नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर पहले देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ V8 जिसका नाम है इक्विटी एंड डेरिवेटिव और मुझे ऑप्शन एंड फ्यूचर की बहुत अच्छी नॉलेज है, मुझे स्कैल्पिंग और सेलिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी नॉलेज है क्योंकि बिकॉज 1 साल मैंने प्रॉप फर्म में काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको आज देखिए जो आज आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गॉड कैंडल। अब ये क्या बोला भाई, ये देखिए ये किसी का इन्वेंशन नहीं है, मेरा खुद का इन्वेंशन है। बिकॉज़ होता क्या है ना कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, आपको ना अपना जो प्राइस एक्शन है वो खुद बनाना पड़ेगा। आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं अपना प्राइस एक्शन खुद बनाता हूँ। मेरे प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि मेरा अपना पर्सनल सेटअप, वो इंक्लूडिंग प्राइस एक्शन, ठीक है? और दूसरा इंडिकेटर्स, ये दोनों का कंबाइंड मिक्सचर है। मेरे पास कई स्ट्रैटेजी ऐसी हैं जिसमें मैं इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। वो मेरे चैनल पर अभी लेटेस्ट ही मैंने कल भी डाली है और 3 दिन पहले भी डाली थी। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसमें सिर्फ़ आपका एक प्राइस एक्शन वर्क करता है और एक पर्टिकुलर सेटअप है, उसका विन रेट 80% का मान लीजिए। अगर आप 80% भी विन रेट बहुत होता है भाई। मैं तो बोलता हूँ अगर मेरी किसी भी स्ट्रैटेजी का 50% विन रेट है तब भी आप प्रॉफिटेबल है, बिकॉज़ महीने में 22 दिन होते हैं, 11 दिन अगर आपको लॉस होता है, तो अगर आपने लॉस लिया है 20 पॉइंट का और टारगेट लिया है 40 पॉइंट का, तो 11 दिन में आपको मान लीजिए 10 दिन चलो 2 दिन हम छुट्टी का मान लेते हैं, तो 10 दिन अगर लॉस भी हुआ है तो आपका 200 पॉइंट गया और प्लस 10 दिन प्रॉफिट हुआ तो आपका 400 पॉइंट आया था। 400 माइनस 200 इज इक्वल टू 200। अगर 50 पॉइंट आपने ब्रोकरेज में दे भी दिए तो भी आप 100 से 150 पॉइंट घर ले जाओगे। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए। और देखिए मैं आज ना कैंडल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कैंडल के अंदर क्या एक स्कोप होता है एंटर करने का। देखिए, अगर आपने सही कैंडल पे एंट्री किया ना तो मैं कसम से बोल रहा हूँ कोई भी आपको लॉस नहीं करवा सकता। अगर आपने गलत एंट्री की है, गलत कैंडल पे की है, गलत डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है आपने, स्टॉप लॉस गलत कैंडल पे डाला हुआ है, तो ये बहुत मायने रखते हैं। देखिए, ये एक गैप अप गैप डाउन की स्ट्रैटेजी है जो मैंने कल डाली हुई है और उससे पहले मैंने एक ये स्ट्रैटेजी डाली थी विन 9 वाली, ये इंडिकेटर बेस है। ये 2 स्ट्रैटेजी बिना इंडिकेटर की हैं, ठीक है? द बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, ओके, स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रैटेजी नाम है इसका, इसका नाम है गैप अप गैप डाउन। तो ये 2 स्ट्रैटेजी है बिना स्टॉप लॉस के, बाकी सब में सॉरी स्टॉप लॉस के बोल रहा हूँ, इंडिकेटर्स के। और ये विथ इंडिकेटर्स एक ये है, एक मेरी स्ट्रैटेजी बिना इंडिकेटर की ये है 1 आवर और ये इंडिकेटर के साथ है, ठीक है? तो इस तरीके से ये मेरा तीसरा यूट्यूब चैनल है और इससे पहले मेरा जो यूट्यूब चैनल था वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए 2 यूट्यूब चैनल मेरे डिलीट हो चुके हैं। एक मेरा क्रिप्टो का था और उस चैनल को उन्होंने डिलीट कर दिया बिकॉज़ मैं लाइव क्रिप्टो मार्केट कराता था, तो मैं उसमें लाइव बाय सेल के सिग्नल देता नहीं था, कि बताता था कि यहाँ कर लो, वो कर लो, वो भी मेरा हो गया। और दूसरा मेरा जो चैनल था, पहला मेरा चैनल था स्कैल्पर आरबी, जो ऑप्शन सेलर आरबी हो गया था, मैं उसमें ऑप्शन सेलिंग करता था, वो भी डिलीट कर दिया पुराने वीडियोस के बिहाफ पर। अब एल्गोरिदम क्या यूट्यूब का काम कर रहा है आई डोंट नो। ये तीसरा मेरा चैनल है और दोनों चैनल पे 5000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर थे। एक में 1000, एक में 4000 प्लस थे। तो वो 2 चैनल तो डिलीट हो गए हैं, करेक्ट है? अभी मेरे पास ये चैनल बचा हुआ है जिसमें मेरे 281 है और इसको मैंने स्टार्ट किया था 31 अगस्त 2025, मतलब अभी जस्ट स्टार्ट किया, 1 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आज तारीख है 23 सितंबर, तो 31-30 सितंबर या 1 अक्टूबर को मेरा 1 महीना इस चैनल को हो जाएगा जिस पे 281 सब्सक्राइबर हैं, ओके। तो देखिए आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, गॉड कैंडल। गॉड कैंडल कोई किसी भाई आपने कहीं नहीं सुना होगा कभी, क्योंकि भाई कभी किसी ने इस पे बात ही नहीं किया। मैं गॉड कैंडल इसलिए बोलता हूँ, ये एक ऐसी कैंडल होती है जिस पे अगर आपने परफेक्ट एंट्री कर ली और आपने गॉड कैंडल को फाइंड करना, देखिए हर टाइम पे हर टाइम फ्रेम पे ये कैंडल बनती है, ठीक है? और ये एक ऐसी इकलौती कैंडल होती है, अगर आपने इस पे एंट्री की और इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाया, देखिए ट्रेडिंग में ना मायने क्या रखता है, मायने ये रखता है कि आपकी एंट्री कहाँ हो रही है और आपने वहाँ का स्टॉप लॉस किस बात का लगाया हुआ है। आपने सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट के नीचे लगाया हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर लगाया हुआ है, किस कैंडल पे आपने स्टॉप लॉस लगाया है, तो आपका देखिए 60% काम वही हो जाता है। क्योंकि अगर आपने देखिए स्टॉप लॉस लगेंगे, हिट होंगे, वो पार्ट है ट्रेडिंग का, लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट आपको वो एक सेटअप पे रहना है। मैं आपको अक्सर कर मेरे यूट्यूब चैनल में लोगों को बोलता हूँ कि भाई कोई एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो और उससे 7 फेरे ले लो, 7 कस्में खा लो कि भाई मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम प्रॉफिट दो लॉस दो, पहला। दूसरा फेरा ले लो उसके साथ कि भाई तुम ही हो मेरे लिए, अब मैं दूसरी किसी को देखूंगा ही नहीं, ठीक है ना? और मैं तुम्हारे साथ चीट नहीं करूँगा, ठीक है? चीट करना होता है कि दूसरे इंडिकेटर ढूँढना, दूसरी सेटअप ढूँढना। तीसरा है कि भाई साथ-साथ चलेंगे, चाहे प्रॉफ़िट हो, चाहे लॉस हो, ठीक है? फ़ोर्थ आप ये खा लो, कसम ये खा लो कि भाई मैं जो भी मुझे चेंजेस करने हैं, मैं आप में ही करूँगा, मैं दूसरे को किसी को लाके नहीं रखूँगा आपके साथ, ठीक है? तो इस तरीके से ना कुछ 7 कस्में आप जो खाते हो ना शादी के टाइम पे, वो खा लो उसके साथ। अब उसी में जीना मरना है, अपडेट करते रहो।
उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करते रहो, ठीक है? और कुछ पर्टिकुलर कैंडल पे आपने कसम खा लो, अगर आपने आपने अगर देखो, मैं बताता हूँ, मैं हैमर पे ही एंट्री करता हूँ, मैं हैमर ढूँढता हूँ, ठीक है? हैमर को मुझे ढूँढना पड़ता है, वो मैं आपको चार्ट में बताऊँगा कि किस तरीके से हैमर, अगर आपको हैमर की नॉलेज है, मैं बता देता हूँ, हैमर की जो बॉडी होती है, विक होती है, ये तो ख़ैर आपको 1:2 नहीं दिख रही होगी शायद, बट ये है लगभग 1:2 के आसपास है। ठीक है? अब इसमें क्या होता है ना, देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, करेक्ट है? ये इसका ओपन हुआ, ये इसका क्लोज़ हुआ। तो पहले सेलर ने इसको प्रेशराइज़ करके नीचे ले गए, फिर बायर ने इसको ऊपर की तरफ पुश किया और यहाँ लाके कंप्लीट कर दिया। तो ये टोटल बायर का डोमिनेशन हो गया। मतलब बायर ने इसको पूरा सेलर को डोमिनेट करके इसमें अपसाइड की स्ट्रेंथ ला दी। मतलब ये अब बायर की कैंडल हो गई। यहाँ का स्टॉप लॉस 80% टाइम हिट नहीं होगा। ठीक है? तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। इस कैंडल का ना कैरेक्टर ढीला नहीं है। ठीक है? ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो गई। तो आपने अगर कोई भी एक कैंडल, अगर आपको मारुबुजू पे एंट्री करना है, मारुबुजू आपको पता होती है, एक सॉलिड कैंडल होती है, इस तरह की सॉलिड कैंडल होती है, जिसमें विक नहीं होता है, उसको मारुबुजू कैंडल बोलते हैं। अगर आपको उस पे एंट्री करनी है, उस पे एंट्री करो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, हर कैंडल का, हर कैंडलस्टिक का सार हैमर ही होता है। एंड ऑफ द डे आपको, जब मैं एक इंडिकेटर के साथ आपको गॉड कैंडल, देखिए गॉड कैंडल अलग-अलग तरह की हो सकती हैं, बट वो आपको एक सिनेरियो, आप कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न पकड़ लो और उसी पर उसी के हो जाओ बस, ठीक है? चाहे मॉर्निंग स्टार हो, और मैं आपको बताता हूँ इन सब का सार हैमर है। देखो, अगर आपको कैंडल ब्लेंडिंग आती है, मेरे स्ट्रैटेजी के लिए कैंडल ब्लेंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो ये है रेड कैंडल, ठीक है? तो ये इसका ओपन देखिए, रेड इसलिए है क्योंकि इसका क्लोज़ नीचे हुआ है, तो ये इसका ओपन हुआ, तो पहली कैंडल का ओपन, दूसरी कैंडल का इग्नोर कर दो और आखिरी कैंडल का क्लोज़, तो ये ग्रीन हैमर बन रहा है, ठीक है? मॉर्निंग स्टार। यहाँ से लेके ये यहाँ तक का ग्रीन हैमर बन रहा है, करेक्ट है ना? ये देखिए, ये सॉरी, ड्राइंग बड़ी गंदी है। ये देखो, ग्रीन बॉडी बनी है, तो ये ग्रीन, और ये इसका विक ये बना है, तो ये क्या बना है? ये एक हैमर बना है। तो मैं हैमर को ही मैंने गॉड कैंडल का दर्जा दिया हुआ है, और मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। चलिए चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है? तो कैंडल में जितनी गंदी, ये देखिए इसका कैरेक्टर ढीला है, ये कन्फ्यूज़िंग वाली है। अब इसका जो हाई ब्रेक हो जाए तो हाई पे एंट्री कर लो, लो ब्रेक हो जाए तो लो पे एंट्री कर लो। ये एक अलग क्लास हो सकती है इसके ऊपर, ठीक है? और हर चीज़ का सार या तो मारूबुजू होता है, ठीक है? या हैमर होता है। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न का सार या तो मारूबुजू होगा या हैमर पैटर्न होगा। चलिए मैं आपको ना सीधा-सीधा चार्ट पे ले सकता हूँ और मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम क्या करते हैं, ठीक है? 1 मिनट, सॉरी। ठीक है, मैं चार्ट पे आपको ले चलता हूँ। देखिए, अच्छा देखिए, ये मेरी आज की ट्रेड थी, तो मैंने इसमें $55 बुक कर लिए हैं। ये तो मैं नहीं कर पाया, मैं क्यों, देखो जो फैक्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ बुक कर लिया था, उसका रीज़न क्या था, यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने वाला है। तो मेरा 1:2 का पहली ट्रेड का टारगेट रहता है। ये 6 एएम स्ट्रैटेजी है, मेरे चैनल पर डली हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं सारे इंडिकेटर्स को हाइड कर देता हूँ। मेरा कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो मैंने बहुत आप लोगों से छुपा के रखा हुआ है। सारी चीज़ें मैं अपने उसमें बताता रहता हूँ। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, ओके? और मैं सारे इंडिकेटर को हाइड कर देता हूँ। मैं आज आपको सिर्फ़ गॉड कैंडल के ऊपर फ़ोकस करते हैं हम लोग कि गॉड कैंडल क्या होती है, उसके लिए हमें सिर्फ़ एक ही इंडिकेटर काफ़ी है, वो है DC20 डॉनचेन चैनल, ठीक है? अब देखिए गॉड कैंडल यहाँ बन चुकी है। ये गॉड कैंडल यहाँ बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ का लेटेस्ट ब्रेकर ब्लॉक देखना है कि भैया ब्रेकर ब्लॉक कौन-सा है। अब मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है, यहाँ से इसने स्वीप किया, ऊपर गया, फिर इसने इसको ब्रेक किया, फिर ऊपर गया। तो ये मेरी एक गॉड कैंडल बनी। अब गॉड कैंडल को क्या चाहिए होता है, देखो जैसे बेल को चढ़ने के लिए किसी का सहारा चाहिए होता है ना, वैसे ही गॉड कैंडल बनने के लिए डॉनचेन चैनल का सहारा चाहिए होता है। अब ये देखिए, यहाँ ये इसके ओवरसोल्ड एरिया से इसने टच किया है, करेक्ट है? तो मैं क्या करूँगा भाई, मेरे पास अगर पहला प्रॉफ़िट है, ये 6 सीएम स्ट्रैटेजी का अगर मेरे पास पहला प्रॉफ़िट है ना, तो मैं यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड आँख बंद करके दूँगा, चाहे मेरा इंडिकेटर बोले ना बोले, बट डीसी ने के ओवरसोल्ड से मुझे एक पिन बार कैंडल, ड्रैगन फ्लाई कैंडल या हैमर, मैं इसको कुछ भी बोल सकता हूँ, मैं एक ही नाम दे सकता हूँ, तो मैं आँख बंद करके यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड लूँगा। और आप मेरे साथ वीडियो में रहे, और मैं टारगेट लूँगा 1:1 का। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा 1:1 का ही टारगेट होगा विद ब्रोकरेज। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये हमने ना ट्रेंड के अगेंस्ट ली हुई है। तो आपको पता है, अगर आप मेरे जितने भी वीडियो देखते हैं ना, तो मैं उसमें बोलता हूँ कि भाई अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो ना, तो 1:1 सफिशिएंट होता है, ठीक है? अब ये जो कैंडल है, अगर ये कैंडल, देखिए कोई सेटअप परफेक्ट नहीं होता है, उसमें भी आपको ये पता होगा कि भाई उसका कुछ विन रेट होता है, करेक्ट है? अब ये नया हमें लो मिल गया, ठीक है? अब मैं इसमें 1:1 बन के निकल आऊँगा, ठीक है? तो ये मेरी गॉड कैंडल हो गई।
ठीक है? तो आपको डिसाइड करना है कि आपकी गॉड कैंडल कौन-सी है। अब आप बोलेंगे आपने 6 एएम स्ट्रैटेजी के लिए, भाई टोक्यो मार्केट 5:30 ओपन होता है, वहाँ पर जो मूवमेंट होता है उसको कैच करना होता है। तो मेरा जो नीचे का ट्रेड लेने का रीज़न ये था कि मैंने देखिए मैं सुबह-सुबह जो सबसे पहली ट्रेड होती है ना वो मेरी वीवैप पे होती है। एक और मैं व्यू डिसाइड कर लेता हूँ मेरा व्यू कौन-सा है, ठीक है? ये मार्केट यहाँ पर बहुत टाइम से चॉपी था, ठीक है? इसने इसको यहाँ पर ब्रेक किया, हमने फिबोनाची लगाया, लगभग इसने गोल्डन रेशियो से इसका डाउनफॉल दिया, ठीक है? गोल्डन रेशियो से इसने रिजेक्शन लिया। अब चूँकि मैं ये 3:30 पे तो ले नहीं पाया, ठीक है? तो जब ये वापस से 40% के एरिया से नीचे की तरफ आया, देखिए मैंने यहाँ पर ना मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर फिबोनाची लगाया था। देखिए गॉड कैंडल के बारे में आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो हम फ़ोकस भी उसी पे करते हैं, बट मैं आपको इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ, ये देखिए। ठीक है? अब आपको पता है ना ये मेरा जो 4.4 का एरिया है, जैसे ही ये 0.4 के एरिया से इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ पर एक हैमर बनाया। आप बोलेंगे हैमर कहाँ बना भाई? बिल्कुल हैमर बना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना यहाँ एक हैमर बना हुआ है। देखिए कैंडल ब्लेंडिंग मैंने आपको बोला मेरी स्ट्रैटेजी के लिए कैंडल ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। ये इसका ओपन, ये इसका क्लोज़, ग्रीन हैमर बना है। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री की। बट चूँकि क बोलते हैं ना करत-करत अभ्यास परफेक्ट हो जाते हो, वैसे ही है। तो मुझे पता है कि ये नीचे जाएगा और इसने वीवैप को ब्रेक किया। ये इनसाइड कैंडल बनी है। इनसाइड कैंडल का 15 मिनट पे बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है और हमने इसमें $55 अपने बुक किए। $55 हम इसलिए बुक करते हैं क्योंकि हम विथ ब्रोकरेज जाते हैं, तो कम से कम 20-22 रुपए हमें सॉरी 20-22 बोल रहा हूँ, ₹2.5-3 मिल जाता है 0.1 लॉट में। और अगर आप उसको 1 लॉट से करेंगे तो लगभग $22 के आसपास कटता है, तो हम अपना 1:2 का टारगेट इसमें कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं 270 का लगाता हूँ, ठीक है? मैं 270 इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, तो $300 का मुझे लॉस होगा अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। अब देखिए मैं मुद्दा आता है गॉड कैंडल पे। गॉड कैंडल वो कैंडल होती है जो आपके सेटअप को सपोर्ट करते हुए या उसका सपोर्ट लेते हुए आपको एंट्री देती है, ठीक है? अब 2 कैंडल होती है। फर्स्ट कैंडल अगर वो डिपेंड करता है आप कौन-सी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो। अगर आप टाइम फ्रेम 15 मिनट की यूज़ कर रहे हो तो उसमें सिर्फ़ एक ही कैंडल होती है, वो होती है गॉड कैंडल। अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो स्मॉल टाइम फ्रेम में जैसे मान लीजिए 5 से नीचे की, 7 से नीचे की, 7 मिनट में यूज़ करता हूँ, 7 से नीचे की जितनी कैंडल्स होती है ना, उसमें आपको एक स्पेशल कन्फर्मेशन लगता है। तो एक होती है आपकी ट्रिगर कैंडल, एक होती है आपकी गॉड कैंडल। तो ट्रिगर कैंडल ट्रिगर करती है कि वो आपको एक जगाती है थप्पड़ मार के, भैया जागो मैं सेटअप बनने वाला है। और जो गॉड कैंडल होती है, नेक्स्ट गॉड कैंडल, वो बोलती है कि भाई इस पे एंट्री ले लो, ठीक है? वो होती है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। 7 मिनट के नीचे की जितनी भी टाइम फ्रेम आप अगर यूज़ करोगे, तो वो होती है आपकी अ, सॉरी ट्रिगर कैंडल और उसके बाद गॉड कैंडल। बट अगर आप 7 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम यूज़ करते हो, तो आपको सिंपल सा एक चीज़ होगी, वो होगी सीधा गॉड कैंडल, और ये है गॉड कैंडल। हमने इसमें वेट नहीं किया है किसी भी चीज़ को ब्रेकआउट होने का, बिकॉज़ टाइम फ्रेम इतनी है। देखो, मिल गया टारगेट, अब यहाँ पर आपको कायदे से एग्ज़िट करना चाहिए। आप लालच में मत बैठो, या अगर आपके पास ये प्रॉफ़िट है पूरा और आप ला चाहते हो कि भई मैं करूँ, तो इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप ब्रोकरेज के साथ ऊपर रख दो। अब इसको आप ट्रेल कर लो। यहाँ तक देखो मार्केट यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। ये ऐसी संभावना है क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है? अब ये काम करेगा एज़ अ रेजिस्टेंस का। और मेरा सिंपल सा फंडा है, अगर मैं ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों है, देखो मैं ट्रेंड डिसाइड करता हूँ 0 लैग एमए ट्रेंड से 20 का है। ये देखिए मेरा बेयरिश ट्रेंड है और मैं अब अपोज़िट ट्रेड ले रहा हूँ, तो मुझे 1:1 पे मैं यहीं बुक कर लेता, ठीक है? मैं तो यहीं 1:1 पे ट्रेड बुक करूँगा और एग्ज़िट कर जाऊँगा। बट अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इसको ब्रेक करके अच्छा स्पाइक दे सकता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ तक वेट करो। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सही सजेशन दूँ, तो 1:1 पे देखिए बोलते हैं कि ओवर ट्रेडिंग क्यों होती है? यही रीज़न होता है क्योंकि आपका चीज़ डिसाइड नहीं होता, आप फिक्स ही नहीं होते हो। जब तक आपने अपना फिक्स रूल नहीं बनाया, फिक्स लेवल नहीं बनाए हैं, फिक्स एंट्री नहीं बनाई है, फिक्स एग्ज़िट नहीं बनाई है ना, तब तक आप इस मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। होने को तो ये क्या आपको क्या हो सकता है, बहुत ऊपर तक चला जाए, या आपको $500 दे दे, $600 दे दे, बट आपको ब्रेकर बॉल ब्लॉक हार्डली यहाँ तक तो बोल ही रहा है। ये जो आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन, ये वी वेब का अभी तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप मैक्सिमम यहाँ तक होल्ड कर सकते हो इसको। बाकी तो देखिए मार्केट की कोई गारंटी नहीं होती कि अगर किसी को यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो हो सकता है मे बी वो ऊपर की तरफ भाग जाए। और ये तो जितना ये गॉड कैंडल जिस हिसाब से बनी हुई है ना, देखिए मेरे गॉड कैंडल का मैं वापस से आता हूँ, मेरे गॉड कैंडल का मैं रिपीट कर रहा हूँ। गॉड कैंडल का मतलब होता है अगर डॉनचन चैनल के ओवरसोल्ड एरिया से कोई हैमर बनता है, वो मेरे लिए गॉड कैंडल है, ठीक है? पहली बात। अब मेरे कुछ सेटअप्स हैं, वो मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। जैसे ही नीचे से बना, अब मान लीजिए आप बोलेंगे यहाँ पर कहाँ गॉड कैंडल है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ यहाँ कहाँ पर गॉड कैंडल। देखिए ये कैंडल ने टच किया ओवरसोल्ड, ठीक है? नीचे का ओवरसोल्ड, ऊपर का ओवरबॉट, ये रेड कैंडल बनी, इसने ऊपर किया। अब हमें वेट करना है कि इसका ना हाई ब्रेक हो जाए, और हाई ब्रेक जिससे होगा ना, उससे ये बैंड भी ब्रेक होना चाहिए। ये जो बैंड दिख रहा है ना आपको, 2 लाइन है, ये ईएमए टाइप की ही है, 20 ईएमए का बैंड है ये।
तो 20 EMA का बैंड अगर दोनों लाइन एक बार में क्रॉस हो, जैसे ये वाली कैंडल थी, देखिए ये वाली जो कैंडल थी ना 1:45 की, इसने क्या किया है कि इसने एक ही बैंड को क्रॉस किया, इसने इसको दो बैंड को क्रॉस कर दिया, तो ये गॉड कैंडल हो गई। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे सेटअप में गॉड कैंडल बताता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि एक ही में आपने बता के छोड़ दिया। देखिए अब मान लीजिए मेरा दूसरा सेटअप है, ठीक है, अब इसमें गॉड कैंडल कौन सी होगी भाई? गॉड कैंडल वो होगी जो किसी ईएमए से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी या रिजेक्शन लेके नीचे आएगी। ठीक है, अब इसमें गॉड कैंडल आपको ढूंढना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी कैंडल जो बड़ी ईएमए से, देखिए ये ब्लैक कलर की लाइन 50 EMA है, करेक्ट है, और ये देखिए ये चूंकि बैंड नेगेटिव है, अगर आपने ये वाला सेटअप मेरा देखा होगा, 9 ट्रेड है, 10 ट्रेडों में से 9 सक्सेसफुल होती है, तो ये आपको पता है। देखिए ये क्रॉसओवर क्या है? डेथ क्रॉसओवर है। ये पर्पल लाइन 200 की है, देखिए पर्पल लाइन 200 की है, और ये वाली लाइन मैं 100 वाली हटा देता हूँ, और ब्लैक लाइन मेरी 50 है, तो ये क्या है? डेथ क्रॉसओवर हो रखा है, तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, तो हमें इसमें गॉड कैंडल कौन सी ढूंढनी है? डाउन साइड की। तो अगर आपका व्यू निगेटिव है तो आपको बेयरिश में डाउन साइड की ढूंढनी है, अगर बुलिश है तो आपको अप साइड की ढूंढनी है गॉड कैंडल। तो ये मेरी गॉड कैंडल है। अब मुझे यहाँ पर क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है मुझे यहाँ पर? ये मेरी गॉड कैंडल बन गई, आपकी एंट्री यहाँ बनती है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनता है, करेक्ट है, और देख लो फॉल क्या हुआ है निफ्टी में, जक, और ये पूरा ट्रेड मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉल सेल किया हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा मूवमेंट मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे जाओ आपको सेम गॉड कैंडल मिलेंगी। देखिए ये गॉड कैंडल इसलिए नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि ये 200 की जो पर्पल लाइन देख रहे हैं इसको ब्रेक नहीं किया, भले ही इसने 50 को ब्रेक किया है। ये गॉड कैंडल कहाँ है? क्योंकि इसने देखो 20 EMA का हाई, 220 EMA का लो, ये गॉड कैंडल हो गई आपकी। और इस गॉड कैंडल को आप, अगर आप और इजी करना चाहते हो तो आप एक इंडिकेटर लगा सकते हो, वेव ट्रेंड विद क्रॉसेस। ठीक है, ये भी लगा सकते हो, इसमें आप डाइवर्जेंस को भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ डाइवर्जेंस था, देखिए देखिए ये आरएसआई की तरह काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को कन्फर्मेशन लगते हैं। ठीक है, मैं 7 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर कल एंट्री की थी, यहाँ पर एंट्री की थी, ये इसका एसएल लगाया था। ठीक है, एसएल अगर आप डॉनचेन चैनल के ओवरसोल्ड एरिया से टच कैंडल के ऊपर का लगाओगे कभी एसएल हिट नहीं होगा, मतलब 99% टाइम एसएल हिट नहीं होगा, होगा तो फिर वो बहुत रेयरली होगा, और होते हैं, ऐसा नहीं नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं अगर यहाँ पर ये ट्रेड लेता देखिए अब आप बोलेंगे अब 7 मिनट के टाइम पे गॉड फ्रेम, भैया ये है गॉड कैंडल, एक रेड कैंडल टच हुई, उसको इंगल्फ कर लिया, ये लगभग देखिए नीचे की विक ज्यादा है, ऊपर की विक कम है, तो आपको सबसे पहले कैंडल समझना पड़ेगी, और मेरी एंट्री यहीं पर होती। अब चूंकि मैंने यहाँ रख रखा है ब्रोकरेज के साथ, तो आप शांति से बैठो उसको, बट ये ट्रेड आपकी 1:1 ही बनती है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं 1:, जैसे यहाँ निकला हूँ मैं यहाँ निकलता, बट मैं अभी सुबह की ट्रेड है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं चाहिए। और आप बोलिए, देखिए गॉड कैंडल ने आपको इतना बड़ा टारगेट दे दिया $500 का, और क्या चाहिए आपको? एक ही ट्रेड में $50 मिल गए, 0.1 लॉट से एक्सनेस पे $50 मिल गए, 1 लॉट से आपको इसमें $500 मिल गए, तो भाई किस कुत्ते ने काटा है आपको आगे आने के लिए? मैं तो करूंगा ही नहीं ट्रेड, मैं तो यहाँ भी खुश हूँ, मेरी पहली ट्रेड यहाँ डन हो चुकी है, मैं ये ट्रेड बिल्कुल लूंगा, क्योंकि ये ऐसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ये पिन बार कैंडल, ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल लो, इसको कुछ भी बोल लो, तो मैं क्यों छोड़ूंगा भाई? ठीक है, लेकिन हाँ मेरा जो टारगेट होगा वो मेरा टारगेट इससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर मैं आपका देखो बैंड लगाऊंगा ना। अच्छा दूसरा है तो सेटअप, ठीक है, तो आपको कुल मिला के समझ में आ गया गॉड कैंडल कौन सी होती है? गॉड कैंडल वो कैंडल होती है जहां से मार्केट रिवर्सल होने की आपके फेवर में जाता है, आपके व्यू के हिसाब से, और उस पर लगता है कि हैमर बना है, और वो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरिया, कोई भी एक इंडिकेटर आप पकड़ लीजिए, चाहे आप बॉलिंगर बैंड पकड़ लीजिए, चाहे आप अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए। अगर मैं आपको ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो आपको एक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये सपोर्ट था, और ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है ठीक है, लोगों को बेवकूफ बनाया कि ऊपर जाके फटेगा, वहां से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया। सेम इधर हुआ है, ये एक कैंडल से लिक्विडिटी स्वीप इधर हुआ है, फिर ये हुआ है। ठीक है, अब मे भी हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है ठीक है, अगर आपको 1:1 इसमें मिल गया है आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से, तो एग्जिट कर जाइए। ये स्टॉप लॉस रेयरली हिट होते हैं, मैं बोल रहा हूँ 99% ये स्टॉप लॉस हिट होगा ही नहीं। ठीक है, ओके, चलो ये गॉड कैंडल होती है। गॉड कैंडल वही होती है, आप डिसाइड कर लो आपको एंगल्फिंग लेनी है, मैंने तो हैमर ले रखा है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप हैमर लीजिए। ठीक है, और इंडिकेटर के भरोसे पे भी काम कर सकते हैं, बिना इंडिकेटर पे भी काम कर सकते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है देखिए अब आपको समझ में आया क्या होती है भाई लाइव मार्केट में? मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई वो तो है नहीं, लाइव तो चल ही रहा है, अभी भी इंडियन मार्केट ओपन नहीं हुआ है, हमने इंडियन मार्केट ओपन करके रखा हुआ है, अपना धन का चार्ट लगा के रखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ गॉड कैंडल की खासियत। अगर आप देखिए, कुछ पैरामीटर्स होते हैं फिक्स होते हैं, कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे कुछ लोगों को समझने के पैरामीटर फिक्स होते हैं ना, लोगों को जज करने के, वैसे ही ना आपको मार्केट को जज करना आना चाहिए। आपको
मैं डॉनचन चैनल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे बेटर कोई इंडिकेटर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? अगर आप डॉनचन चैनल को ही सिर्फ फॉलो करते हैं ना, तो मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ कि इससे बेटर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर आप सिर्फ इसी को फॉलो कीजिए, कुछ नहीं करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, डॉनचन चैनल को क्लिक करना है, ठीक है? और बीच वाला बैंड आपको बंद कर देना है। ठीक है? या बीच वाला बैंड भी आप देखिए, बीच वाला बैंड को मैं इसलिए फ़ॉलो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं 0 लैग एमए ट्रेंड लगा लेता हूँ, तो वो भी 20 का है, तो ये भी 20 का है, वो भी 20 का है, तो मैं इसलिए इसको म्यूट कर देता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है। अगर सिंपल सा है देखिए अब बहुत बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूँ, ये मेरा पेड कोर्स की है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ अभी, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा। अगर डॉनचेन चैनल के आपके टाइम फ्रेम पे है, आपकी किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे 15 मिनट हो, चाहे 7 मिनट हो, चाहे 3 मिनट हो, चाहे 4 मिनट हो, अगर कोई अपसाइड की ग्रीन कैंडल ने डॉनचिन चैनल को अगर टच कर लिया, ओवरबॉट एरिया को टच, जैसे इस कैंडल ने इसको टच कर लिया, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ एक बॉक्स बनाना है। अब आपको क्या डाउन साइड की ट्रेड लेनी है ना, तो आपको इसको रेडी रखना है, ठीक है? अब एक आपने बॉक्स बना लिया, ठीक। अब इस बॉक्स के ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि जब भी ये बॉक्स ब्रेकआउट करेगा आपको हैमर मिलेगा, क्योंकि देखिए ये ओपन है, ये ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है। अब इसके नीचे जो भी क्लोज होगी, ये क्लोज हुई है, करेक्ट है, बट इसमें विक है, ठीक है? तो इस वीक को भी आप कंसीडर कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ इस वीक को भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि दोनों ऊपर की नीचे की वीक है, तो ये डोजी टाइप का है एक, ठीक है? बट अगर आप प्रो ट्रेडर हो, आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपको इस स्ट्रैटेजी को करते-करते बहुत टाइम हो गया, तो आप यहाँ एंट्री करो। बट मैं बोलूँगा अगर न्यू हो तो यहाँ एंट्री मत करो। आप वेट करो उसके प्रॉपर ब्रेकआउट होने का, आपकी एंट्री यहाँ होगी। सॉरी यार, ये मेरा थोड़ा-सा गड़बड़ हो जाता है ये कॉल और लॉन्ग लगाने का, ठीक है? डाउन साइड का ट्रेड है, आप प्रॉपर अगर न्यू हो तो यहाँ एंट्री करो, और प्रो ट्रेडर हो तो यहाँ एंट्री करो। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके ऊपर का। तो $43 का स्टॉप लॉस हुआ और 1:2 का आपका टारगेट रहेगा। हमेशा 1:2 में एग्ज़िट कर जाओ। ये देखो, भाई 1:2 इंट्राडे के लिए परफेक्ट होता है, 1:3 नहीं मिलते हैं, उसमें आपकी ट्रेडें निकल जाएँगी, आपके कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, फिर ओवर ट्रेडिंग करोगे, फिर फोमो में एंट्री करोगे, ठीक है? और मैं अगर यहाँ पर एंट्री ल कहाँ लेता, पता है आपको? मैं यहाँ वेट करता कि क्या दूसरी किसी कैंडल ने टच किया, नहीं किया, तो फिर मैं भी यहीं पर एंट्री लेता इसके बॉडी पे। मैं चूँकि थोड़ा प्रैक्टिस करते-करते आपको आइडिया हो जाता है, मैं यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल ढूँढता, वो ये थी, और मैं जो स्टॉप लॉस लगाता ना, देखिए मैं भी अगर हाँ, मेरी भी एंट्री यहीं पर होती और मेरा जो स्टॉप लॉस होता वो लगभग, देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस होगा ना, वो 270 का रहता है, तो वो इस हिसाब से तो यहाँ हिट हो चुका है, ठीक है? देखिए जो साफ-सुथरी बात है वो मैं बता रहा हूँ, मेरा 270 का स्टॉप लॉस होता है, वो यहाँ हिट हो चुका है। अब मैं इस पे क्या करूँगा पता है आपको? ठीक है? इस पे कुछ नहीं करना है आपको। सेकंड रूल, फर्स्ट रूल, कोई डॉनचेन चैनल के ग्रीन कैंडल अपसाइड के लिए, रेड कैंडल डाउन साइड की, मैं रेड रेड भी बताता हूँ आपको, पहले मैं ग्रीन बता देता हूँ। अगर आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, ग्रीन का बॉक्स लगा लीजिए, क्योंकि रेड बॉक्स है, क्योंकि हमें डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। अब इस पे आपको क्या करना है भाई, आप मेरे फेवरेट टूल में क्या करना है आपको, ये ग्रीन है, कोई दिक्कत नहीं, हम नीचे से जाएंगे, इस जो बॉक्स आपने बनाया है ना, वहां पर लगाइए। आप क्या लगाएंगे, आप फिबोनाची, जो बॉक्स आपने बनाया है, जहाँ से आपको एंट्री लेनी है, ठीक है? अब आप यहाँ पर अपना एंट्री ले लीजिए। मैं तो बोलता हूँ ये इस कैंडल में यहीं पर ले लो, और इसके जो बैंड है ना, उसके ऊपर का आपको 270 का आपको वो लगाना है। क्या लगाना है? 270 का आपको स्टॉप लॉस। तो मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा, और मैं लगभग 0.4 से अपना, ये रहा मेरा 270, ये रहा 270, 270, ये रहा 270, ठीक है? और मेरा ये रहा टारगेट। तो मुझे इसमें 1:3 मिल गया होगा शायद, 4 मिल गया भाई। तो ये होता है, पहला कैंडल ओवरबॉट एरिया से टच हुई हो और हम हैमर बनने का वेट करेंगे, ठीक है? या फिर हम डो ये लगा लेंगे, क्या बोलते हैं, फिबोनाची लगा लेंगे। इस कैंडल का हमें 40% पे एंट्री लेके बैठ जाओ, क्योंकि ये यहाँ पर टच हो गया आपको, और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में तो देखो, यहाँ पर एक सपोर्ट ये भी था, तो सपोर्ट तो देखो यार, ड्रॉ करना पड़ेगा, बिना सपोर्ट के तो कुछ होगा नहीं दोस्तों। और अगर आपको मेहनत नहीं करनी है, तो मैं उसका भी एक टूल बता देता हूँ आपको, ठीक है? मैं आपको उसका भी एक टूल बता देता हूँ, बहुत ईज़ी टूल है, एसआर चैनल करके एक, देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल ये दिख रहा है, इसमें आप लगा लोगे तो इसमें ऑटोमेटिक आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लग जाते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है? इसी सेटिंग में आपको थोड़ा-सा ये इस तरीके से आप ड्रॉ कर लो, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप ऑन कर लो। एसआर चैनल है, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस को 9 कर दो सेटिंग को, शो पिवट पॉइंट, शो ब्रोकन रेजिस्टेंस, ओके? और एसएमए को ऑन कर लो, 50-200 को ऑन कर लो, ये देखिए, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पर, 1 सेकंड, ये देखिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लग गए इसके, तो ये लाइनें बन जाती है। जैसे मान लो कितने मिनट पे है ना, हाँ, आपको यहाँ ट्रेड लेनी थी, तो आपको ये पता होगा, ये लाइन दिख रही है रेड कलर की, तो ये सपोर्ट है, इसको आप डार्क कर लो, इसको आप डार्क भी कर सकते हो, यहाँ पर आप जाओ, रेजिस्टेंस को थोड़ा सा डार्क कर लो, इस तरीके से,
तो ये आपकी लाइनें डार्क हो जाएँगी। तो ये इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ये खुद बना के आपको दे देता है। ज़ोन के हिसाब से कि ज़्यादा होगा, कम होगा, ठीक है? अब ये कोई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था तो इसने इसको ब्रेक किया, मार्केट को पूरा स्वीप किया, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, वो ऊपर चला गया। मेरा टारगेट 1:1 है क्योंकि बिकॉज़ ऑफ ये डाउन ट्रेंड में है, तो मैं 1:1 करके एग्ज़िट कर जाऊँगा या आप ट्रेंड लाइन तक वेट कर सकते हो। यहाँ का एक ट्रेंड लाइन बना के आप अपने टारगेट के लिए, बट मैं तो बोलूँगा 1 रेशियो जो आप रूल फॉलो कर रहे हैं ना, वहाँ तक के लिए रूल फॉलो करो, उसके बाद छोड़ दो। ठीक है? तो लाइव मार्केट में हमने आपको एग्ज़ाम्पल दे दिया। अगर आप मुझे पर्सनली चाहते हैं तो मेरा देखिए एक कोर्स है जिस कोर्स को मैं बहुत ही शिद्दत से 15 दिन पढ़ाता हूँ और 1 टू 1 पढ़ाता हूँ, सिंगल स्टूडेंट पढ़ाता हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको सारे इंडिकेटर का बेसिक, पूरा बेसिक टू एडवांस डिटेल के अंदर, ये तो बहुत ही बेसिक होता है, हम उसको पूरा डिटेल में समझाते हैं, पढ़ाते हैं। ठीक है? तो ये देखिए इस तरीके से गॉड कैंडल का मैंने आपको मुद्दा बता दिया आज, है ना? ये 2 इंडिकेटर यूज़ करके भी आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, और मैं चूँकि काम करता हूँ बहुत सारी चीज़, देखिए ये सपोर्ट यहाँ पर बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो इस तरीके से ड्रॉ कर देता है, आपको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में सेक्शन में जाके एसआर चैनल लिखिएगा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल पूरा सब कुछ समझा दूँगा। ठीक है? बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप मुझे उस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और उसकी जानकारी ले सकते हैं कोर्स की। ठीक है? और हम उसमें फ़ीस रिकवरी भी करवाते हैं पूरी, जब तक लाइव रहेंगे तब तक फ़ीस रिकवरी कराएँगे, ठीक है? और बाकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए ये तो हो गई गॉड कैंडल। अब गॉड कैंडल अपसाइड की आपको पता चल गई, हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है, चूँकि आप ये 8 बजे भी ट्रेड ले सकते थे बॉक्स बना के, ग्रीन कैंडल पे बॉक्स बनाना है। अगर इमीडिएट कैंडल ने उसको ब्रेकआउट कर दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, गॉड कैंडल आपके ऊपर ही बन चुकी है। यही गॉड कैंडल है, यहाँ एंट्री लेके आप ये पूरा टारगेट ले सकते थे डाउन साइड का, ठीक है? क्योंकि हमारा हम बेयरिश ही है ना, हमारा बैंड भी बेयरिश है, क्योंकि देखो ये 200 और 50 का है, मैंने कलर चेंज नहीं किया है, ठीक है? ये देखिए 1:2 का टारगेट मिल गया हमें। अब डाउन साइड की गॉड कैंडल का बेस्ट एग्जांपल आपके सामने यही बना था। ये अगर फुल देखिए बिना विक का हैमर बनता है ना, तो आँख बंद करके घुस जाइए, और अगर मान लो नहीं बनता है तो हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो मैंने आपको क्या बोला, अपसाइड के लिए हमें सिर्फ 1:1 ही करना है, करेक्ट है? तो ये देखो, ये बना आपका बॉक्स। ओके, अब इसको ब्रेकआउट करना है, तो अगर आप इसका एक क्लोज लेंगे, ये सॉरी ओपन लेंगे, रेड कैंडल का ऊपर ऊपर होता है ओपन, ओपन और क्लोज, तो ये हैमर बना, बट इसमें आपको उतना टारगेट नहीं मिल पाएगा। ठीक है? तो ये गॉड कैंडल, देखिए गॉड कैंडल का मतलब ये होता है इमीडिएटली जिस रेड कैंडल में ब्रेक किया है वो आपको ब्रेक करके दे दे। अब जैसे ये कैंडल थी, ये कैंडल बहुत बाद में इसने ब्रेक किया पूरा ट्रेंड लाइन से, 1 फिर 2, ठीक है ना? तो ये जो गॉड कैंडल है ना, ये हैमर भी था, तो मैं तो सिर्फ इसके कलर चेंज होने का वेट कर रहा था, ये कलर चेंज हुआ और कलर चेंज इसने इस कैंडल से कर दिया था। ठीक है? तो और आपका ट्रेंड क्या था, आपको ट्रेंड पता है, आपका डाउन ट्रेंड है तो आप गॉड कैंडल अपसाइड ढूंढिए, ओवर बॉट में ढूंढिए। अगर आपका अप ट्रेंड है तो आपको कैंडल डाउन ट्रेंड में मतलब ओवरसोल्ड में ढूँढनी है। तो ये देखिए फिक्स व्यू करना पड़ेगा। मैं आपको फिक्स बोलता हूँ, फिक्स व्यू तो करना पड़ेगा। जैसे 1, 2, 3, अब ये भी एक हैमर बन रहा है 15 मिनट पे। आप यहाँ पर भी रिस्क ले सकते हो। बट रिस्क आपका छोटा होगा तो मैं यहाँ रिस्क लेता। बट ये चूँकि कितने बजे का, 1:45 सुबह, भैया रात को कौन 1:45 पे काम करेगा? ठीक है? तो मैं यहाँ भी रिस्क लेता क्योंकि ये ग्रीन कैंडल टच हुई है देखो। नीचे हमें रेड कैंडल ढूँढनी है, ऊपर हमें ग्रीन कैंडल ढूँढनी है। बट मैं हैमर इज़ इक्वल टू गॉड कैंडल, ठीक है? अगर वो ओवरबोट या ओवरसोल्ड एरिया से टच हो गई तो सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है? तो ये गॉड कैंडल होती है। आपको पर्टिकुलर कैंडल को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको फिक्स करके रखना पड़ेगा, भाई मेरा यही एंट्री है। अब मैं लाइव का एग्जांपल देता हूँ। देखो क्या होता है ना, आप का कोई सिग्नेचर स्टाइल होता है, इसको मैं सिग्नेचर कैंडल भी बोलता हूँ, इसको गॉड कैंडल भी बोलता हूँ। आपका कुछ कोई देखिए जितने भी एक्टर्स होते हैं उनका सबका एक सिग्नेचर स्टाइल पहले बहुत हुआ करता था, आजकल तो उतना होता नहीं। अब जैसे शाहरुख खान का की किरण हो गया, ठीक है? हाथ फैला के वो दोनों तरफ शाहरुख खान बन जाओ, सलमान साहब का वो टॉवेल के साथ डांस हो गया, तो समझ रहे हो ना? अब तो एक सिग्नेचर मूव होता है, सिग्नेचर सबका एक सिग्नेचर तकिया कलाम बोल सकते हो आप उसको। लोगों के तकिया कलाम होते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ से अब रिजेक्शन ले रहा है, इसलिए 1:1 ट्रेंड के अगेंस्ट 1:1 और ट्रेंड के साथ 1:2, और 1:1 पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है, 1:2 पे आपको बुक करना है, एनी हाउ बुक करना है आपको फर्स्ट ट्रेड तो। ठीक है? तो ये गॉड कैंडल का फंडा वही है, कैंडल का कैरेक्टर देखना है, कैंडल सपोर्ट पे बन रही है, कैंडल रेजिस्टेंस पे बन रही है, और जो आप इंडिकेटर फॉलो करते हैं उसके ओवरबॉट एरिया में बन रही है, ओवरसोल्ड एरिया में बन रही है, ठीक है? और एक अगर अगर आपको रिस्की ट्रेड वाक़ई में लेनी है तो आप हैमर लो। देखो ये जो हैमर है ना, हमें डाउन साइड से ग्रीन है, अगर ये रेड होता तो मैं यहीं पर एंट्री करता। बट ये हैमर है नहीं, आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो क्योंकि देखिए यहाँ और इसकी बॉडी में बहुत कम फ़र्क है। तो ये बहुत छोटी ग्रीन बॉडी बनेगी, तो आप यहाँ भी एंट्री कर सकते हो वॉल्यूम को देख के। अब देखिए
अब धीरे-धीरे देखो ये सब चीज़ें ही मैं अपने कोर्स में वॉल्यूम के बारे में बताता हूँ। अब यहाँ पर वॉल्यूम देखना है, वॉल्यूम में हमें 20 एमए लगाना है कि भाई कहीं वॉल्यूम टच तो नहीं कर रहा है, अगर 20 एमए को टच कर रहा होगा तो भाई एंट्री ले लो। देखो यहाँ पर इसने लगभग यहाँ टच किया है, ठीक है? और लगभग यहीं टच किया है, तो हमारी एंट्री वॉल्यूम के हिसाब से भी हमारी एंट्री यहीं बनती है। जब ये 20 एमए को टच कर दे, देखो इसने यहाँ टच किया है, तो हमारी एंट्री यहीं बनती है भाई। एंट्री यहाँ बनती है, ये एसएल बनता है। तो एसएल हिट हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ये हैमर है, ये भी एक तरीके का हैमर है। देखिए इसका ओपन और इसका क्लोज तो ग्रीन बन रहा है। अब या तो इसके नीचे के लो का ब्रेकआउट होने दो, रनिंग कैंडल में एंट्री कर लो। यहाँ अपना ऑर्डर लगा के यहाँ रख दो भाई, ये मेरे जो अगर ये इसके नीचे जाएगा तो मैं इसमें एंट्री कर जाऊंगा रनिंग कैंडल में, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर आप डेल्टा पे काम करते हो तो मार्केट प्राइस पे तो मर जाओगे, क्योंकि ब्रोकरेज ही मार देगी आपको। ओके। और अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के काम करोगे तो आप इसके नीचे यहाँ पर लिमिट ऑर्डर अपना लगा लो एग्जीक्यूट शॉर्ट का, और राइट कर लो। यहाँ पर भी एग्जैक्टली आप यही कर सकते हो भाई, अगर ये हैमर बनता हुआ दिख रहा है 4-5 सेकंड पहले अपना ऑर्डर यहाँ प्लेस कर दो, आपका हो जाएगा 19-20 तो होगा ना, ऐसा तो नहीं परफेक्ट यहीं से मिल जाएगा आपको। अगर आप 1:1 भी देखो ना, तो 1:1 में ये डन हो चुका है। ये देखिए, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस कितने का था, हम 270 से ज़्यादा का पहली बात तो स्टॉप लॉस रखते नहीं, और इस कैंडल पे मैं नहीं लगाऊंगा। जहां मुझे डाउट होता है मैं फिबोनाची वहीं लगाता हूँ, मैं फिबोनाची इस कैंडल पे लगाऊंगा। मैं इस कैंडल पे फिबोनाची क्यों लगाऊंगा भाई, जब इसने पूरा ही इसको एंगल्फ कर दिया है, ये बॉडी बनी है, तो मैं इस पे फिबोनाची क्यों लगाऊंगा? मैं यहाँ फिबोनाची लगाऊंगा, ठीक है, बट मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा भाई। इसने आधा आधा रास्ता तो तय कर ही लिया ना, तो ऊपर जाने के लिए तो स्कोप नहीं है ना, वो यहीं से रिजेक्शन लेगा यहाँ से। तो आपको ये भी तो देखना नहीं कि आपको एंट्री कहाँ से करनी है। अगर रिस्क लेनी है तो साला नीचे से रिस्क लो ना, यहाँ से रिस्क लो ना, यहाँ बीच में से रिस्क लेके क्या फायदा? इतनी बड़ी कैंडल पे तो मैं एंट्री करूंगा नहीं, या तो फिर मैं इसका फिबोनाची लगा लूंगा रिस्क। अगर मुझे इस पे इतनी बड़ी कैंडल पे रिस्क लेना है तो मैं यहाँ फिबोनाची लगाऊंगा, और मैं 40 से इसका बाइंग का ट्रेड देखूं, क्योंकि इसने इसको टच कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको देखिए डॉनचेन चैनल को आप मास्टर कर लो, मैंने तो भाई मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ। जैसे ही इसका ब्रेक हुआ यहाँ एंट्री ले लो, अगर आप यहाँ भी एंट्री ले लोगे ट्रेंड के अगेंस्ट में, तो आपको 1:1 मिल जाएगा। ये देखो 1:1 तो मिल फिर भी मिल गया आपको, मैं तो 270 से ज़्यादा लेता ही नहीं हूँ भाई, 1:2 मिल गया। ठीक है, तो ये गॉड कैंडल को आपको उसका फंडा समझना पड़ेगा, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में समझना है तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसको और डिटेल में आपको समझाऊंगा। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाता रहूंगा, मतलब हम खान सर बन के ठूस ठूस के भर देंगे दिमाग में, समझा देंगे आपको 7 वचन। ठीक है, चलो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इंडियन मार्केट ओपन होने वाला है, उसकी प्लानिंग करते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।